अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आज आपके सामने एक अहम मौजू लेकर के पेश हुआ हूँ और वो अहम मौजू ये है कि जो रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना आता है, इसमें 6 रोज़े रखे जाते हैं। इसकी क्या फ़जीलत है और इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हमें मिलता है। ये बात सही है कि शव्वाल के 6 रोज़े हैं और ये शव्वाल के 6 रोज़े आप पूरे महीने में कभी भी रख सकते हैं, आगे पीछे रख सकते हैं। इसके ताल्लुक़ से ये बात गलत है कि 6 रोज़े रखते हैं, ईद के बाद से रोज़े रखने शुरू करते हैं और फिर 7वें दिन ईद मनाते हैं। और इस तरह की कोई ईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, क्योंकि ईदैन सिर्फ़ 2 हैं, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा। तीसरी ईद या चौथी ईद या और कोई ईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। 6 रोज़े जो शव्वाल के हैं उनकी फ़जीलत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2344, ये सही हदीस है। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन साम रमज़ान, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, सुम्मा अतबअहु बिसित्तिन मिन शव्वालिन फ़कअन्नमा साम अद-दहर, और उसके बाद उसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। ये शव्वाल के 6 रोज़ों की फ़जीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें मिलता है। इसमें 6 रोज़े रखना चाहिए, ये सुन्नत से साबित है। इसकी फ़जीलत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये मिलती है कि हमें पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। इस बात से ये भी पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों में तक़वा इख्तियार करना चाहता है रमज़ान के बाद भी। यानी ये मालूम हुआ कि हम लोगों को रमज़ान के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ये शव्वाल के 6 रोज़े रख कर के और बड़ी फ़जीलतें दे रहा है और बड़े सवाब दे रहा है। इसके ताल्लुक़ से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी हदीसें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 रोज़े या हर हफ़्ते में 2 रोज़े रखते थे। ये इंसान ऐसा करने से तक़वा गुज़ारी में रहता है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। हमें चाहिए कि इंशाअल्लाह हम शव्वाल के इस महीने की इस फ़जीलत को 6 रोज़ों को ज़रूर रखें। और ये 6 रोज़े हम शव्वाल के पूरे महीने में कभी भी रख सकते हैं, एक एक करके भी हम रख सकते हैं, लगातार 6 रोज़े भी रख सकते हैं और आगे पीछे 2 या 3 या ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये शव्वाल के 6 रोज़े हैं, ये इनकी फ़जीलत है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बयान की। इसी तरीक़े से लोग एक मुग़ालते में और रहते हैं, एक ग़लतफ़हमी में रहते हैं कि जो रमज़ान के हमारे रोज़े छूट गए हमसे, वो रोज़े क्या इस शव्वाल के 6 रोज़ों में हम काउंट कर सकते हैं या उन रोज़ों को अलग रखना पड़ेगा। बेशक आपको वो रोज़े अलग रखने पड़ेंगे, क्योंकि हदीस में जो अल्फ़ाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं वो ये हैं कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो ये 6 रोज़ों की फ़जीलत शव्वाल के महीने में अलग है। और रमज़ान के जो रोज़े हमसे छूट जाते हैं उनको हम ज़रूर रखें और वो इन 6 रोज़ों में काउंट ना करें। ये आपको मोहलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है कि आप आने वाले रमज़ान में, जो रमज़ान अब आएगा, उस आने वाले रमज़ान से पहले पहले इन रोज़ों को आप कभी भी रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों पर नरमी चाहता है, हम पर सख्ती नहीं करना चाहता। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये हम पर फ़ज़्ल है कि अगर हमसे कोई रमज़ान में रोज़े छूट जाएं तो उन रोज़ों को हम रमज़ान के आने से पहले पहले पूरे कर लें, रमज़ान के आने से पहले पहले उनको रख लें। लेकिन शव्वाल के इस महीने के अंदर जो 6 रोज़े हैं उन रोज़ों के अंदर इनको काउंट ना करें, क्योंकि रमज़ान के छुटे हुए रोज़ों को रखना, उसकी क़ज़ा करना वो अलग है, और शव्वाल के 6 रोज़े रखना ये इनकी 6 रोज़ों की फ़जीलत अलग है। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक दे और उसी तरीक़े से अमल की तौफ़ीक दे जिस तरीक़े से सहाबा कराम ने इस पर अमल किया, और तमाम खुराफ़ात और बिदअत से अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम मुसलमानों की हिफाज़त करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।